नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल चुनाव की चर्चा काफी तेज हो गई है और एसआईआर की बात हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो एसआईआर को लेकर के काफी ज्यादा भड़की हुई हैं और उन्होंने तो हद कर दी, क्योंकि वो खुले मंच से अब बीजेपी को धमकी दे रही हैं कि अगर बीजेपी एसआईआर बंगाल में कराती है तो मैं बीजेपी की नींव हिला दूंगी। इस तरीके से उनका बयान आया है और वो ये कह रही हैं कि एसआईआर करके जो है बीजेपी जनता को डराना चाहती है, इलेक्शन कमीशन जनता को डराना चाहती है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि एसआईआर से जनता को डर है या फिर ममता बनर्जी को डर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ममता बनर्जी का भी बयान आया है। वो एसआईआर विरोधी रैली में उन्होंने खुले मंच से बीजेपी को चुनौती दी है और एक तरीके से धमकी दी है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो बीजेपी की नींव वो हिला देंगी। अब इससे वो जनता के डर को वो बता रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान खुद ममता बनर्जी के डर को दिखाता है? नियाज, बीजेपी एसआईआर नहीं कराती, चुनाव आयोग करवाता है जी। और चुनाव आयोग हर 10 साल में कराता है। होना चाहिए था पहले ही, लेकिन जैसे 2002-3 में हुआ था, 2013 में होना था, लेकिन मनमोहन सिंह ने नहीं करवाया। तो फिर 2023 में होना चाहिए था, लेकिन फिर यह ऑब्जेक्शन डाला गया कि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी करवा रही है, तो वो टल गया। 2025 में हो रहा है। बाकायदा संविधान में प्रावधान और हमेशा होता रहा है। ऐसा नहीं क्योंकि पहली बार कोई अजूबा चीज हो रहा है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको शायद यह भी नहीं पता होगा कि हर 10वें साल एसआईआर होता है, इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। उसमें क्या होता है कि जो मर गए उनका हटा दिया जाता है, जो नए छूट गए उनका जोड़ दिया जाता है, जो माइग्रेट कर गए उनका हटा दिया जाता है। जो है ये हमेशा होता रहा है। इस बार चूंकि ये हंगामा कर रहे हैं इसलिए पता चल रहा है लोगों को कि लगता है एसआईआर हो रहा है और ये चुनाव आयोग करवाता है। यह रही बात ममता बनर्जी की, तो यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने 2002-2003 में जब एसआईआर हुआ था तो खुलेआम समर्थन किया था। क्यों पता है? क्योंकि उस वक्त बंगाल में सीपीएम की सरकार थी और ये विपक्ष में थी, और उस वक्त जितना ये वोट रिगिंग होता था वो सीपीएम करवाती थी और ये विक्टिम थी उस वक्त। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पुलिस इनका हो गया और गुंडे इनके हो गए। तो इस अब ये एसआईआर का विरोध करने लगे क्योंकि सत्ता में है और जो विपक्ष है वो समर्थन कर रहा है। सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन इसको तरह के बहाने बना रहे हैं। इसको तो ममता बनर्जी जनता से जोड़ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जनता डरी हुई है एसआईआर से। नहीं, जनता उन तक कोई डरे। अच्छा बताइए, बिहार में जनता ने एक भी कंप्लेन किया? सारी शिकायतें सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की थी। 65 लाख लोग हटे थे वहां। 15 लोग भी आए ये कहने की नहीं मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, मैं जिंदा हूं। आए पूरे बिहार में? नहीं आए ना। एक भी बंगाल में आम जनता की तरफ से शिकायत आई है एक्सेप्ट टीएमसी के लोग के अलावा। जो मर गए उनका नाम हट रहा है तो शिकायत करने कौन आएगा? इस बात को ममता बनर्जी कई तरह के बहाने बना रही है। एक बहाना करिए कि बीएलओ मर जा रहा है, इतना उस पर वर्क प्रेशर है। या 16 बीएलओ के मरने की खबर आई कि 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली या फिर वो मर गए। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, सिर्फ बंगाल में ही मर रहे हैं। दिल के कमजोर हैं क्या वहां बीएलओ? और आपको मैं हकीकत बताता हूं वर्क प्रेशर का, गौर से सुनिए। एक बीएलओ को 1200 वोटर सिर्फ वेरीफाई करना है, मतलब अपने मोहल्ले का सिर्फ। ठीक है, 1200 वोटर मतलब परिवार कितना हो गए? मान लिया एवरेज, मान लिया कि 4-5 आदमी का एक परिवार होता है जी। 300 के आसपास परिवार मान लीजिए। 250 ही पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर मान रहा हूं कि 300 परिवार। तो अब बताइए कि उसमें भी 300 परिवार क्या होता है? एक ही मोहल्ले में 300 परिवार है, सबको नहीं करना है। अब बताइए कि 30 से डिवाइड कर लीजिए साल भर में अगर करना है तो एक महीने में कितना परिवार पड़ा? एक महीने में उनको मुश्किल से 250 लोगों के पास जाना है, मुश्किल से।
एक दिन में कितना पड़ा? मुश्किल से 10-12 आदमी। आप बताइए कि अपने मोहल्ले में 10-12 लोगों से मिलना, इतना वर्क प्रेशर है कि आप सुसाइड कर लेंगे? आप ही बताइए ना। 10 से 12 लोगों से मिलने में आपको कितना समय लगेगा? एक घर में जाके अगर उसी मोहल्ले में आप रह रहे हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नहीं है तो 3 घंटा, 4 घंटा, यही लगेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। ये वर्क प्रेशर है। तो ममता बनर्जी बहाने बना रही है, और हकीकत क्या है पता है कि 2002-2003 से जी बंगाल की बहुत बड़ी आबादी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे शिफ्ट कर चुकी है, यहां तक कि राउरकेला भी। और वो जो शिफ्ट कर गए हैं उनका आज भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। नए जगह पे वो वोटर बन चुके हैं, जैसे कि मेरे जान पहचान वाले कुछ लोग सीआर पार्क जो दिल्ली में है वहां आके बस गए, और वो दिल्ली के वोटर है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम बंगाल में भी है। अब ममता बनर्जी क्या करती है कि ये जो घोस्ट वोटर हैं, GHOST, घोस्ट भूतिया वोटर बोलते हैं, कि जो है नहीं लेकिन हैं, अब इनके नाम पे ठप्पा वोट मरवाती है। जैसे कि जो लाइन में आके लग के दे दिया वो दे दिया, और जो बच गया उसके नाम पे ठप्पा। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में 80% से ऊपर मतदान होता है हर चुनाव में, जबकि वहां की 35% आबादी माइग्रेट कर चुकी है। तो ये होता कौन है? क्योंकि जो वोटर है नहीं लेकिन उनका नाम है तो उनके नाम पे ठप्पा वोट। दूसरे वो वोटर हैं जिनको नया नया आके जुड़वाया जा रहा है कि आधार कार्ड बनवा देंगे। अच्छा, हमारे यहां और आपके यहां, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना, एक आदमी के पास कितना आधार कार्ड होता है? सामान्य तौर पे एक। हाँ हाँ, एक ही होगा। आपके यहां एक ही होता है ना। वहां जाके एक टीएमसी के आदमी के पास 300 आधार कार्ड होते हैं, और वो फेंक के भागता है तालाब में। किसी के पास 500, किसी के पास 1400। वो आधार कार्ड किसके हैं पता है? वो आधार कार्ड बनवाता नहीं है, सबका आधार कार्ड लेके रखता है अपने पास, कि जब वोटिंग का टाइम आएगा ना तो तुम आओ, तुम्हारा अगर टीएमसी को वोट देगा तो आधार कार्ड मिलेगा, नहीं तो मेरे पास रहेगा। जब्त। बिल्कुल, वहां पे तो पूरा का पूरा रैकेट चलता है कि किस तरीके से आपको पहचान पत्र, वहां पे खुले तौर पे अनाउंस करते हैं कि अगर आपको पहचान पत्र बनवानी है तो फला आदमी से संपर्क करें और वो बनाएंगे, आप चाहे कि कहीं के भी हो। इस तरीके की नहीं जी, मैं बता रहा हूं, फिरहाद हकीम टीएमसी का विधायक है। उसने बाजार में खड़ा होकर कहा था कि जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या है मेरे पास आओ, मैं बना के दूंगा, देखता हूं किसके माई के लाल में दम है जो तुम्हें रोक सके। ये उसने खुलेआम कहा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसमें वहां बंगाल में एक बात है कि कोई भी छुपा के नहीं रखते, लेकिन चीजें इतनी कॉमन है कि जनता विश्वास नहीं कर पाती बाहर वाली कि ऐसा भी होता होगा। आपको आपके यहां फ्री ऑफ कॉस्ट आधार कार्ड बनता है, वहां ममता बनर्जी स्टेज पे खड़े होकर बोलती हैं कि तुम लोग को 1-1 हजार रुपया आधार कार्ड बनवाने का लिया, आप बताओ, कहता है कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तुम लोग कैसे बर्दाश्त करोगे? सबने कहा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया कब से लगना? बंगाल में लगता है। बंगाल में हर काम के लिए फिक्स चीज है, वहां नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टीएमसी के दफ्तर में जाइए लोकल, वहां एक पर्ची कटवाइए। अरे छोड़िए ये सब आधार कार्ड छोड़िए, आपको अगर अपने यहां मकान बनवाना है ना तो उत्तर प्रदेश में कैसे बनवाते हैं? आप ईंट वाले से संपर्क करते हैं, रेत वाले से संपर्क करते हैं, सीमेंट वाले से संपर्क करते हैं। वहां ये सब नहीं चलता बंगाल में। बंगाल में सिर्फ एक जगह जाके संपर्क कर सकते हैं आप, लोकल टीएमसी दफ्तर जाके बोलना है, दादा यहां पे मुझे मकान बनाना है। बोला जा, तेरा काम हो जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि आपके यहां सीमेंट का सप्लाई कौन करेगा, सरिया कौन देगा, ईंट कौन देगा, और आप मना नहीं कर सकते। मना कर दिया तो मकान जिंदगी में नहीं बन सकेगा नियाज बाबू जी। और वो जिस रेट पे बोलेंगे ना उस रेट पे आपको लेना होगा। कट मनी है वहां पे सबका, इसी को तोलेबाजी बोलते हैं। खैर, हर चीज के लिए मैंने तो उदाहरण बता दिया। तो ये जो तोलाबाजी है, हफ्ता वसूली है, घोस्ट वोटर्स है, बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इन सब के कारण ये बोल रही है ईंट से ईंट बजा देंगे। इनकी ईंट खुद बजी पड़ी है। हालांकि पंकज जी, ममता बनर्जी इस तरीके के बयान दे रही हैं और एसआईआर की वजह से चमत्कार भी हो रहे हैं। मैंने ही खुद वो खबर की थी कि एसआईआर में किस तरीके से 2 बिछड़े भाइयों को भी मिलवाया। 37 साल पहले 2 भाई बिछड़ गए थे और 37 साल के बाद जब ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तो बड़े भाई के बेटे ने छोटे भाई को कॉल किया, मतलब कि
तो वो जो छोटा भाई है बातचीत वो बंद था, हाँ। पहले से ही बीएलओ था वहां पे। जब उसने कॉल किया और सारा अपना परिवार का ब्यौरा उसने दिया, तो फिर उस बीएलओ ने सब कुछ रिश्तों के तार जोड़ने शुरू किए और पता ये चला कि ये वही बेटा है जो मतलब कि ये वो भतीजा है जो 37 साल पहले मेरा भाई जो है वो बिछड़ गया था, ये उसी का बेटा है, मतलब ये उनका भतीजा निकला। तो इस तरीके से चमत्कार भी हुए हैं एसआईआर में। खैर, तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, जनता कहां कंप्लेन कर रही है? ये तो सब सिर्फ टीएमसी वाले कर रहे हैं कंप्लेन। पब्लिक किधर है? पब्लिक को कोई परेशानी नहीं तो वो क्यों करेगी? और जिनको परेशानी है वो बॉर्डर पे जाके बैठे हुए हैं, वापस जाने के लिए टेंट में बैठे हुए हैं। जाके चलिए मैं आपको दिखाता हूं, 300-300 400 बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं हम तो बांग्लादेश से आए थे, हम तो यहाँ के थे नहीं इसलिए वापस जा रहे। अब आंखों देखी इस सच्चाई को कैसे झुठलाइएगा? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन कर सकते हैं और उसके एक लेवल की बेशर्मी चाहिए जो कि सब में नहीं होती। और ममता बनर्जी उस बेशर्मी को पार कर चुकी हैं कि उन्हीं के राज्य के बॉर्डर पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, कह रही है कि मेरे यहां कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। कोई जाके पूछे कि ये जो बैठे हुए वो कौन है, आपके दामाद लगते हैं क्या? पूछे तो जाके कोई, लेकिन पूछेगा कौन? गुंडे, टोलाबाजी, वहीं पे फैसला हो जाएगा। चलिए, तो जी, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है और ममता बनर्जी ने खुले तौर पर बीजेपी को ये खुली धमकी दी है। हालांकि ये सब कुछ एसआईआर का काम इलेक्शन कमीशन करवाती है, लेकिन ये बीजेपी को खुली धमकी दे रही हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया होती है बंगाल में तो फिर बीजेपी को वो ईंट से ईंट बजा देंगी, उनकी वो नींव हिला देंगी। तो इससे क्या आपको लगता है कि क्या ममता बनर्जी डरी हुई हैं? मैं आपको टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 नवंबर से शुरू था और 4 दिसंबर आखिरी डेट है जी। बहुत जगहों पे ये खत्म हो गया है। आज कितना तारीख है? 25 नवंबर है ना, तो 25 से लेके अब सिर्फ 4 तारीख तक ही है बचा हुआ। पूरा महीना में सब लोग कर लिया, कहीं कोई समस्या नहीं आई है। रोते रहे, गाते रहे। ड्राफ्ट फॉर्म जमा हो गया है, मैक्सिमम लोगों का जमा हो गया है। अब जो आएगा ना, फर्स्ट ड्राफ्ट आएगा 4 दिसंबर के बाद, और उसमें जो सुधार करना है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा कि आप देख लीजिए कि आपके मोहल्ले का कोई छूटा तो नहीं, आपके बूथ का कोई छूटा तो नहीं। ये ऑब्जेक्शन डालेंगे, तब फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होगा और फाइनल ड्राफ्ट भी हर पॉलिटिकल पार्टी को भेजा जाता है। और फिर इलेक्शन कमीशन इंतजार करता है 15 दिन तक कि अब भी आपकी कोई शिकायत है तो आके हमारे पास कीजिए। जब कोई कुछ शिकायत नहीं करता तब वो फाइनल इलेक्टोरल रोल बनता है। यही प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, सही बात है, क्योंकि एक तो राजनीति अलग चीज़ हो जाती है। हम भी एसआईआर, मतलब हमारा भी एसआईआर हुआ, हमारा भी वोटर लिस्ट में फिर से नाम आया, सब कुछ, सारी चीज़ें, सब कुछ पहले से अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर से हमारा वोटर लिस्ट बन करके आया, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।